Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से आपके सामने हाजिर हूँ 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर ग्रामर के क्वेश्चंस का, जिसको कि नो डाउट अगर आप इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपके एक रिवीजन को फाइनल टच देने में हेल्प करेगा। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एक पावर हाउस का काम करेगा। तो मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा तो ज़रूर रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे इस होप से मैं बना रहा हूँ कि आपका रिजल्ट बेटर हो, तो आप भी इसको थोड़ा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तक कंटिन्यूअसली आपके लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और देखिए, चूँकि मैंने बोला है प्रैक्टिस सेट, तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को बना लें, सॉल्व कर लें, है ना, और देन फिर मेरे आंसर्स के साथ आप उसको वापस मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्या है। डोंट वरी डैश है, की इज इन माई पॉकेट। ओके, ऑप्शन है एन, अ, द और नन। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या फिलअप करना है, आर्टिकल फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लासेस में भी आपको बताया ये चीज़, और ये फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि अब ऑप्शन क्या है कि अ होगा, एन होगा, द होगा। एन तो होगा नहीं क्योंकि की आ रहा है ना, तो अ या द। अब देखिए आपको मालूम है कि आर्टिकल दो, हाँ, तीन टाइप्स की है वहाँ पे, ए और एन है और क्या है, द है। तो एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, दो टाइप है, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या कि द कहाँ लगता है, अंडरस्टूड। अब ये देखिए क्या, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मतलब चिंता मत करो। की कहाँ है, चाबी कहाँ है, मेरे पॉकेट में है। इट मीन्स कॉमन सी बात है कि अंडरस्टूड। कौन सी चाबी की बात करो जो आपके पॉकेट में है, तो द को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट, निश्चित। यानी कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर की का बात हो रहा है, एक खास चाबी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डायरेक्टली जो मेरा आंसर यहाँ पे होने वाला कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे की अंडरस्टूड है, क्योंकि की कहाँ पे है, तो पॉकेट के अंदर है। तो याद रखना है कि द का यूज आपको अंडरस्टूड चीज़ों के साथ करना है, जो अंडरस्टूड है। जैसे मैंने कि जो बुक मैंने कल आपको दिया मुझे वो रिटर्न करो, तो कौन सी बुक मैं रिटर्न करने के लिए कह रहा हूँ, जो बुक मैंने आपको लास्ट नाइट दिया या यस्टरडे आई गेव यू, है ना, तो द बुक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखिए क्या है, कुड यू। सेकंड है कुड यू डैश मी प्लीज। अब यहाँ क्या कुड है, तो कुड आपको मालूम है, कुड क्या है, कुड एक मॉडल से, क्या है, कुड एक मॉडल से। और आपको मालूम है कि मॉडल्स टोटल कितनी होती है, यस 13 होती है। तो अब क्या है, कुड यू, है ना, क्या है, कुड यू डैश मी प्लीज। अब हेल्प है, हेल्प्ड है, हेल्पिंग है, विल हेल्प है। तो आपको मालूम है कि कुड मॉडल्स है, और आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल्स के साथ, है ना, हमेशा हम क्या करते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगता है, ये ध्यान रखना है। विथ मॉडल्स, मॉडल्स के साथ आपको हमेशा क्या करना है, V1 लगाना है, यानी कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लगाना है। तो ये ध्यान रखना है कि विथ मॉडल्स वी हैव टू यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स के साथ हमेशा क्रिया का मूल रूप लगता है, वर्ब का, है ना, ओरिजिनल फॉर्म लगता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म कौन सी है। देखिए हेल्प, ईडी, ये हेल्प तो होगा नहीं, ईडी लग गया है। हेल्पिंग होगा नहीं, और विल हेल्प तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुड ऑलरेडी आ चुका है। तो तीनों ऑप्शन खत्म, तो क्या बचा, हेल्प, और हेल्प क्या है, V1 है। तो याद रखना है कि मॉडल्स के साथ ऑलवेज क्या करना है, V1 यूज करना है, यानी कि जो सेकंड का आंसर क्या होगा, हेल्प। सॉरी। थर्ड है ही डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए क्या है, डैश टू है, फिलअप क्या करना है, विल, मे, ऑट, कैन, सारे मॉडल्स है। अब यहाँ पे टू है, मैंने पहले भी समझाया था और आपको फिर से वो ट्रिक बता दूं। अगर डैश के बाद सीधा टू आ रहा है तो हमारा ध्यान पहले किस पे जाना चाहिए, ऑट टू या फिर यूज टू, क्योंकि है ना, ऑट टू, यूज टू। अब सिंगल यहाँ पे ऑट आया हुआ है, तो यहाँ सीधा क्या हो जाएगा, देखिए विल तो होगा नहीं, मे होगा नहीं, ऑट हो सकता है, कैन होगा नहीं। कंफर्म हो गया, कौन सा आंसर होगा मेरे यहाँ पे, नंबर सी। याद रखना है कि अगर डैश के बाद, है ना,
यहाँ पे डैश से खाली स्थान पर टू आया हुआ है तो सीधा ऑट टू फिलअप करना है, ऑट या फिर यूज टू, दो ही ऑप्शन पे जाएगा आपका ध्यान, ठीक है। और ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं किसी को, तो आपको पहले से ही मालूम है कि किसी को निर्देश देना हो, कोई रूल्स के बारे में बात करनी हो तो हम ऑट टू, मस्ट या फिर शुड का यूज करते हैं। ओके, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। अब नंबर 4 क्या है? वाइल प्राची वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट नाइट का बात हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। हर फोन रैंग, अब यहाँ पे देखो क्या है, वाज है, तो आपको मालूम है नॉर्मली वाज के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, V4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V4 लगाते हैं। तो रीड है, रीड से रीडिंग, V4 का मतलब क्या होता है? भर प्लस ING। तो वाज है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीडिंग, यानी कि वाइल प्राची वाज रीडिंग इन बेड लास्ट नाइट हर फोन रैंग। ओके, चलिए नंबर 5। और आप पहले ही आंसर कर लिया करो, और मैं जब आंसर बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो आप अपने आंसर को मैच करो ताकि आपको मालूम पड़े आपने कितना स्कोर किया, कितना आपका मार्क्स आ रहा है। अब 5 है, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, है ना, आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन आई वाज, जब मैं यंग बॉय था, मतलब कम एज का था, यंग था, तो आई गैप रीड विदाउट ग्लासेस, है ना, बिना चश्मे के मैं पढ़ सकता था। यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जब आप बच्चे थे, है ना, जब मैं बच्चा था, यंग एज में था, कम एज में था, तो मैं बिना चश्मे का पढ़ पाता था। यानी कि उस समय की एबिलिटी को दिखा रहा है। और आपको मालूम है कि पास्ट का एबिलिटी, है ना, कि कब का बात हो रहा है? पास्ट का बात हो रहा है। पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कुड का। कहने का मतलब क्या है ना कि जैसे आपने बोला कि जब वो 5 इयर्स का था वो नदी तैर सकता था, तो उसकी एबिलिटी को बताना है कि नदी तैर सकता है। लेकिन कब? व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, यानी कि जब कोई छोटा था, 5 साल का था, तो नदी को तैर सकता था, यानी कि वो पास्ट की एबिलिटी दिखा रहा है। तो पास्ट के एबिलिटी को दिखाने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते, याद रखना है। यहाँ भी वही हो रहा है ना, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, जब मैं यंग बॉय था, मैं पढ़ सकता था विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मों का, यानी कि मेरा एबिलिटी था उस वक्त कि मैं पढ़ सकता था। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए क्या करना है? कुड। और प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन। जैसे मैं इस काम को कर सकता हूं तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस नदी को तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। तो स्विम मतलब वहां पे एबिलिटी दिखा रहा है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कैन लगाया मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी एट प्रेजेंट टाइम। लेकिन व्हेन यू हैव टू शो द एबिलिटी ऑफ पास्ट, जब आपको पास्ट की एबिलिटी दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे? कुड का यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या है? प्राची गॉट व्हाट शी वांटेड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? प्राची गॉट व्हाट शी वांटेड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्या है? क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो मैंने आपको सीधा से क्वेश्चन टैग में ध्यान रखना है। पहला तो क्वेश्चन टैग में देखना है कि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक, क्वेश्चन टैग का जो बेसिक फंडा है यही कि जो स्टेटमेंट है उसको देख लो। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखते हैं, प्राची गॉट व्हाट शी वांटेड, यानी कि स्टेटमेंट क्या है मेरा? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है ना। यानी कि वी हैव टू फॉलो दिस वन। पॉजिटिव है तो क्या होगा? निगेटिव। अब जब निगेटिव होने की बात है तो डी ऑप्शन तो सीधा खत्म हो गया, है ना, क्योंकि डी तो पॉजिटिव, विल सी है तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे दिया है ओंट सी, तो ओंट कब होता है? जब यहाँ पे विल होता है। विल तो कहीं क्वेश्चन में है नहीं, ये भी खत्म हो गया। कांट कब होता है? जब कैन होता है, भी खत्म हो गया। बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा? डिडेंट। ये मैंने ट्रिक से यूज कर लिया। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्वेश्चन टैग का रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब। अब क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? तो उसमें होता है स्ट्रक्चर की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव अगर है तो हम उसमें क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं ना। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, न डू, न डज, इज, आर, एम, शैल, विल, कुछ भी नहीं था। तो रूल क्या कहता है कि इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब न हो तो हमको डू, डज या डिड का यूज करना है। तो डू कब लगता है? जब क्वेश्चन में V1 होगा तो क्या लगाना है? डू। जब V5 होगा तो डज। और जब V2 होगा तो कॉमन सी बात है, क्या लगना है? डिड। देखिए यहाँ पे क्या है? गॉट है ना, पास्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नंबर 6, सॉरी 7। डिड सी गैप हिम फॉर लंच, डिड आ गया है ना, और हमको क्या यूज करना है? इनवाइटेड, इनवाइट, विल इनवाइट, इनवाइटिंग। तो आप सबको मालूम है, पहले भी आपने इस चीज को किया होगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डू, डज और डिड।
तो डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब का क्या लगता है, ओरिजिनल फॉर्म लगता है। तो डिड है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इनवाइट। क्लियर है। देन है मोडी डाइड, गैप या डैश कैंसर। अब देखिए डाई का केस क्या है, डाई के बाद अगर किसी डिजीज का नाम हो, डाई के बाद क्या हो, किसी डिजीज का नाम हो, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। डाइड ऑफ कैंसर, आजकल कोरोना चल रहा है, डाइड ऑफ कोरोना, है ना, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ मलेरिया। अक्सर इसमें लोग फ्रॉम लगा देते हैं से करके, हिंदी करके, तो हिंदी कभी नहीं करना है, ग्रामर हिंदी से नहीं बनता है, याद रखना है। तो डाई के बाद अगर किसी बीमारी का नाम हो तो याद रखना हो, आप क्या लगाना है, आपको ऑफ का यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर डाई के बाद क्या हो, किसी बीमारी का नाम आ जाए तो क्या लगाना है, ऑफ लगा देना है। अब ही हैज सीन डैश ताजमहल। अब देखिए ताजमहल है, ऑप्शन में एन, द, नन। तो ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो आप सबको मालूम है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, द। जैसे द ताजमहल, द गोलघर, द रेड फोर्ट। तो किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ आपको क्या करना है, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना। ओके। 10 है ही इज गुड डैश सिंगिंग। हमको यूज करना है इन, फॉर, एट, ऑन, यानी कि प्रीपोजिशन। तो गुड के साथ आपको बताया मैंने, ऐसे कॉमनली जो हम लोग ब्लंडर करते हैं, गलती करते हैं, इन लगा देते हैं। ही इज गुड इन, तो ही इज गुड क्या हो जाएगा, एट होगा, क्योंकि ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट डांसिंग। तो याद रखना है गुड के साथ क्या लगता है, एट लगता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ही इज गुड क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट डांसिंग। देन स्विच ऑफ डैश लाइट। अब देखिए फिर से वही अंडरस्टूड है, स्विच ऑफ डैश लाइट है। तो अब स्विच ऑफ कौन सा लाइट करेंगे, अंडरस्टूड है ना, कोई सामने लाइट दिख रहा होगा, घर का लाइट, रूम का लाइट, तो स्विच ऑफ क्या हो जाएगा, द लाइट। ये याद रखना कि अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन रहने का पूरा चांसेस होता है, पूरा चांसेस। तो अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट में क्या लगाना है आपको, हमेशा किस चीज का यूज करना है, द का यूज करना है। तो स्विच ऑफ द लाइट। अब नेक्स्ट देखिए 12 क्या, वेन प्राची डैश बैक सी विल स्लीप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 12 नंबर, वेन प्राची डैश बैक सी विल स्लीप। अब देखिए सेंटेंस में दो पार्ट है, एक विल स्लीप है और दूसरा वेन। तो ट्रिक क्या कहता है कि अगर सेंटेंस के अंदर दो पार्ट है, ओके, एक पार्ट में फ्यूचर और दूसरे पार्ट में वेन लगा हुआ है, एक पार्ट में फ्यूचर है विल स्लीप और दूसरे पार्ट में क्या है, वेन लगा हुआ है। तो जो वेन वाला पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, V1 या V5 लगाते हैं। तो प्राची सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेन प्राची व्हाट, वेन प्राची कम्स बैक। याद रखना है कि अगर सेंटेंस में दो पार्ट है, चाहो तो आप नोटबुक लेके अच्छे से लिख के दिमाग में इस चीज को सेट कर लो। सेंटेंस में दो पार्ट है, एक पार्ट में क्या है, फ्यूचर, और दूसरे पार्ट में क्या आ गया है, वेन आ गया है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, V1 या V5। तो प्राची के साथ क्या होगा, V5। तो वेन प्राची कम्स बैक, इस चीज को ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट है ही डैश हियर ट्वाइस अ वीक। देखिए ट्वाइस अ वीक है, तो ट्रिक क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एवरेज दिखा रहा है ना, 2 सप्ताह में क्या आता है, 2 बार, वंस अ वीक, वंस अ डे, ट्वाइस, थ्राइस, कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज रहे, नेवर रहे, सेल्डम रहे, रेयरली रहे, ऑफन रहे, तो हमको क्या करना है, V1 या V5 का यूज करना है। तो ही है, तो ही के साथ क्या होगा, V5, ही कम्स। नेक्स्ट है आई डैश टेकन माई कैमरा। अब देखो टेकन है, तो टेक टू टेकन V3 है। तो V3 इट मीन्स कॉमन सी बात वहां पे कि क्या होगा, हैव, हैज या हैड का यूज करना है। विल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडल से सब V1 लगता है। विल हैड तो कभी होगा नहीं, मॉडल से क्या बोले V1, तो विल हैड नहीं, विल हैव होता तो सोच सकते थे हम लोग। तो विल हैड भी नहीं होगा, मे हैड भी नहीं होगा, क्योंकि मे के साथ हैड है, मे क्या है, मॉडल है। तो याद रखना मॉडल के साथ हमेशा V1 लगता है। सारा ऑप्शन छट गया, बचा एक ही ऑप्शन कौन सा है, और ऐसे भी हैव है, तो यहाँ V3 है, करेक्ट है बिल्कुल। और जो नंबर 15 है, आई विश आई डैश द CM ऑफ बिहार, है ना, मेरी इच्छा थी काश में बिहार का CM होता। तो क्या करता मालूम है, सारा कोचिंग स्कूल खुलवा देता और सारे गवर्नमेंट जो भी टीचर्स स्कूल्स है ना, उनके सारे टीचर्स का सैलरी रुकवा देता। काश ऐसा होता। आप लोग प्रेयर करो कि जल्दी से ऐसा हो जाए, ताकि उनको समझ में आए कि एक प्राइवेट टीचर का स्कूल कोचिंग बंद करके उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, है ना। और सारे सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, टीचर्स को सैलरी मिल रही मस्त। चलिए नो पॉलिटिक्स। आई विश आई डैश द CM ऑफ बिहार। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज कि अगर सेंटेंस के अंदर अनरियल कंडीशन, इमेजिनेशन हो, तो वहां पे सीधा सा चीज क्या है, वर का यूज करना है। वहां पे नहीं सिंगुलर ना प्लूरल, इज, आर, एम, कुछ मतलब नहीं है, सीधा क्या वर।
अब क्या है, अब इमेजिनेशन अनरियल कंडीशन लिए क्या करते हैं हम लोग, आई विश का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, दो का यूज करते हैं, एज दो का यूज करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर अनरियल कंडीशन, जैसे काश में तुम होता तो इफ आई वर यू, काश में चिड़िया होता इफ आई वर अ बर्ड, है ना, इस तरह का। तो यहाँ आई विश आई वर द सीएम ऑफ बिहार। ओके, तो आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो से। अगर आपने प्रैक्टिस किया, कमेंट में लिखें कि आपको 15 में कितना मार्क्स आपने गेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू।